दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भू राज्य व्यवस्था के बारे में। इसके अंदर दोस्तों हम जानकारी लेंगे किस तरीके से दोस्तों भूमि को दोस्तों किस तरीके से आधार पर बांटा जाता था और किस तरीके से उपज के आधार पर ये बांटी जाती थी, जिसके अंदर दोस्तों आएगा दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे दोस्तों खालसा भूमि के बारे में। और दोस्तों ये हम दोस्तों खालसा भूमि दोस्तों समझते हैं। खालसा भूमि दोस्तों अधिकतर राजा के पास होती थी। दोस्तों ये अकबर के शासनकाल के समय दोस्तों लाया गया था। तो खालसा भूमि दोस्तों 80% के आसपास दोस्तों ये राजा के पास हुआ करती थी। इसका राजा इसका मालिक हुआ करता था। जो भी कार्य करेगा वो राजा यहाँ पे करेगा। इसका जो दूसरी तो जागीरदारी भूमि थी दोस्तों ये मनसबदारों के होते थे। मनसबदार जैसे कि छोटे छोटे अलग से राज्य होते हैं दोस्तों, तो उनको मिला लेता था अकबर। तो उसके तरह दोस्तों उनको मनसबदार बना लेता था कि जो भी युद्ध करना हो तो उसकी मदद करेंगे। जैसे मान सिंह हो गया ये, तो ये इस तरीके से दोस्तों इनकी अलग भूमि थी, जागीरदारों के लिए दी गई थी। इनके अलग अलग यहाँ पे काम किया करते थे। तो ये इनकी भूमिया करती थी दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कर लिया करते थे। खालसा भूमि पर राजा कर लिया करता था, जागीरदारी पर ये दोस्तों कम लगभग दोस्तों 10% दोस्तों इनको दिया गया था जागीरदार को। और पेबाकी में भी दोस्तों जैसे कोई चीज भरपाई करनी हो और कोई उसके अंदर दोस्तों जो जब भूमि का था कोई भी कर लेना हो तो उसकी जो भरपाई होती थी दोस्तों पेबाई की पद्धति क्या जाती थी। और मदद मास में दोस्तों इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई भूमि दान देनी हो दोस्तों लगभग 4% के आसपास दोस्तों दान भूमि देनी हो, तो इसके लिए दोस्तों मदद मास ये लाया गया था। अब उपज के आधार पर सबसे पहले पर दोस्तों पोजल भूमि थी। पोजल भूमि के अंदर दोस्तों ये हर साल ही ना इसके अंदर खेती हुआ करती थी, हर एवरी डे। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हर साल ही ना खेती हुआ करती थी। और जो पड़ती भूमि थी इसके अंदर एक एक वर्ष को छोड़कर इसके अंदर खेती हुआ करती थी, एक एक वर्ष को। और जो ये चाचर भूमि थी, चाचर भूमि के अंदर दोस्तों जो उपज का तरफ बांटा जाता था, तो ये जैसे 4-4 साल के अंदर, क्योंकि 4-4 इसके अंदर सर्दी पड़े तो 4-4 के आधार पर ये हर 4 साल बाद आज इसके अंदर खेती की जाती थी। बंजर भूमि थी और दोस्तों इसके अंदर कोई खेती हो ही नहीं करती थी। इस तरह से उपज के आधार पर और कर के आधार पर दोस्तों अलग अलग बटी हुई थी भूमि। तो ये थी दोस्तों भूराज व्यवस्था के अंदर। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या था दोस्तों, खालसा भूमि होगी, जागीरदारी की भूमि होगी और दोस्तों मध्य मास की भूमि होगी। और दोस्तों इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है पेबा की, जो कोई भी भरपाई करनी हो, जैसे कुछ भी दोस्तों किसी चीज की कमी आती है तो इसका जो पेबा की जो कर था दोस्तों अलग से लेकर था भरपाई करने के लिए दोस्तों, जैसे जाप्ती प्रणाली थी ना उसी तरीके से। तो ये इसके अंदर उपज के आधार पर पोजल थी दोस्तों। हर एक साल ना इसके अंदर जैसे कि कोई भी दोस्तों इसके आधार पर जो भूमि बांटी गई थी यहाँ पे, और प्रति भूमि को 1 सालिना के छोड़ दिया जाता था, तब खेती की जाती थी। इसके अंदर 4 साल के लिए छोड़ा जाता था। जो बंजर थी ये बंजर रहा करती थी दोस्तों, इसके अंदर खेती नहीं हुआ करती थी। तो इस तरीके से मुगल के अंदर भूराज व्यवस्था थी। इसके अंदर दोस्तों कुछ जाप्ती प्रणाली भी थी दोस्तों इसके अंदर, और इसके अंदर कानपुर प्रणाली, ये सभी दोस्तों अलग अलग इसके अंदर प्रणाली थी दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण और ये भी। तो ये इसके अंदर खालसा भूमि के दोस्तों राजा की करती थी। इसके अंदर जागी जो मनसबदार थे उसके लिए पहला की जैसे कोई भरपाई करनी हो, कुछ अनाज की खेती किस तरीके से हुई है उसकी भरपाई के लिए इसका पेपर का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। ये सबके पास इसका जो टैक्स था वो राजा को जाता था दोस्तों, इसका जो कर होता था। अब ये भी दोस्तों मध्य मास दोस्तों दान में चले जाते थे, इसका कोई महत्व नहीं था, सिर्फ इसका महत्व था कि इसमें किसान जो खेती करते हैं उसके लिए। तो ये दोस्तों ये भूमि बांटी गई थी दोस्तों, ये हम दोस्तों जानकारी थे। तो दोस्तों हम जानकारी अगली वीडियो में समझेंगे दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों हम अगली वीडियो दोस्तों और जानकारी देंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।